Students, welcome to the IT Passionates. In last class, we've discussed what are operators. हमने last class में discuss किया कि operators क्या होते हैं. हमने different types of operators देखे. आज की क्लास में हमने इनको demonstrate करना है. Okay, so let's jump to Visual Studio. अगर arithmetic operators के बारे में देखें तो यहाँ पर let's say हम integer ले लेते हैं और इसकी value हम यहाँ पर declare कर लेते हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और integer ले लिया एंड इसकी भी कोई वैल्यू हम यहाँ पर डिक्लेयर कर. फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेट कर दी वैल्यू ना. अब अगेन मैं यहाँ पर फिलहाल एक और भी इंटीजर ले रहा हूँ. आप लोग देख लीजिएगा किस वजह से ले रहा हूँ. तो इक्वल्स टू और इसको मैं एक हिडन वैल्यू दे दूँ. यहाँ पर इसको ऐड करवा लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा a प्लस b और फिर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ एंड हो गई. अब अगर मैं इसको रिजल्ट में आउटपुट करके देखूं, यानी मैं इसका आउटपुट अगर जनरेट करके देखूं, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 5. और 5 किसका सोल्यूशन है? 5 3 + 2 का आंसर है. सो दैट इज राइट. बेसिकली ये जो आंसर है वो भी अगेन अरिथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है. सही. एंड अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं आपस में, अगर मैं डिवाइड करूं a डिवाइड बाय b और कर सकता हूं, अगर मैं a डिवाइड बाय b यहाँ लिखूं और मैं लेट्स सी द रिजल्ट, तो यहाँ पर 1 आंसर आ रहा है, जो कि आंसर 1 नहीं आना चाहिए. अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो आंसर 1.5 आना चाहिए. तो हम यहाँ पर कास्टिंग को यूज कर सकते हैं. हमने कास्टिंग यूज की है, अगर आपको याद आ जाए देखकर. हमने टाइप कन्वर्जन में कास्टिंग यूज की है. हम कास्ट कर सकते हैं यहाँ पर एंड ये मुझे फ्लोट में आंसर कन्वर्ट करके दे रहा होगा. तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखें तो मेरा 1.5 आंसर आ रहा है. दैट इज फ्लोट, बेसिकली फ्लोटिंग नंबर. ओके. सो लोगों के एक नहीं लगता है, उन्होंने डबल सेमीकोलन लगा दिए. अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर से आगे बढ़े, या फॉर एग्जांपल मैं इनको आगे कन्वर्ट करूं, फिलहाल मैं इसको यहाँ अगर इसको स्टैटिक यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो कंट्रोल F5 और हमने देखा कि 3 × 2 तो 6 हो गया आंसर. ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर एक और बेसिकली कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी कॉन्सेप्ट है एक प्रोग्रामिंग के अंदर, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ ही काम करता है ये. कि मैं यहाँ पर लिखूँ C प्लस a स्टैटिक b, पहले क्या परफॉर्म होना चाहिए? सूलन क्या लिखा हुआ है? C में a ऐड हो फिर वो b से मल्टीप्लाई हो जाए. नहीं, अगर मैथमेटिकल अप्रोच देखूँ या मैथमेटिकल वे देखूँ, पहले a को b से मल्टीप्लाई होना चाहिए. बिकॉज मैथमेटिक्स ये कहती है कि a और b अलग अलग नहीं है, दे आर द सेम टर्म्स. ठीक है, ये एक सेम टर्म है जो कि सिर्फ तोड़कर लिखी है, ब्रेक करके लिखी गई है. तो मतलब 3 2 6 यानी 6 ही लिखा हुआ है ये, लेकिन ब्रेक के 3 और 2 में ब्रेक किया हुआ है हमने. सही है. तो हमने क्या किया यहाँ पर? a × b प्लस c. अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंस है हायर वो होगी स्टैटिक की, और देन उसके बाद होगी प्लस की. अगर डिवीजन की होगी तो फिर देन स्टैटिक प्लस, और देन फिर उसके बाद अगेन डिवीजन होगी, फिर स्टैटिक है, देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? प्लस माइनस आते हैं. तो डिवीजन और स्टैटिक की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, या स्टैटिक और डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से. अब यहाँ पर हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे केस में हमने स्टैटिक और प्लस यानी एडिशन का साइन रखा है. तो हमारे केस में जो प्रेसिडेंस है हायर होगी स्टैटिक की, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर. ओके. तो नाउ लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 11. और अगर यहाँ पे खुद से देखें तो 3 + 2 6 और 6 + 5 11, यानी a और b को स्टैटिक कर रहे हैं और उसको c में ऐड कर रहे हैं. तो 3 × 2 6 और 6 + 5 11. तो जो आंसर है वो बिल्कुल अगेन कैटेगोरिकली बिल्कुल सही कैलकुलेट होकर आ रहा है.